नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तरुणा। भोपाल सहित पूरे नगर निगम के जो कर्मचारी है पूरे भोपाल के अंदर प्रदर्शन करे क्योंकि जो उनकी सैलरी है वो 15 दिन की आई है। आपको बता दें कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, इनका 15 दिन का ही सैलरी आई है। आपकी जो नगर निगम के कर्मचारी है, क्या है पूरा मामला, आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे 1 महीने पूरा काम करवा लिया और 15 दिन की तनख्वाह दे दी हमको, और दिवाली पे भी हमको 7-7 हज़ार रुपये बोनस देंगे के, और दिवाली का बोनस भी नहीं दिया, एरियस भी नहीं आया, हमारा कुछ नहीं मिल रहा, तो कैसे काम करें मैडम? हम पेमेंट जो डाली है वो 5,000 रुपये डाली है, अब 5,000 में हम कैसे काम करेंगे? और साहब अब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हम लोग कैसे आते हैं? पेट्रोल है नहीं है, किराया है, हमारे माँ बाप ठीक है नहीं है, दवा गोली हम कैसे करें? तो ये अभी इसी महीने का हुआ है कि आपके 15 दिन की आई है? इससे पहले भी इसी मंथ का हुआ है, उससे पहले तो टाइम पे देते हैं वो लोग। टाइम पे नहीं देते तब। हाँ। 5 तारीख का वायदा करा था उनने, 5 तारीख का वायदा करा था कि 5 को तनख्वाह आएगी, मगर नहीं देते, नहीं देते। राशा दे देते हैं, तसल्ली दे देते हैं कि हाँ ऐसा तनख्वाह बढ़ाने का मतलब आपकी जो समय से है वो भी आपकी जो तनख्वाह है वो समय से नहीं है। जो हमारा रुका हुआ पैसा था इनने सब में अगवा कर दिया था कि हम समय 7,000 दिया जाएगा, वो भी मैडम नहीं मिल रहा। और सुबह 6 बजे की इनने हाजिरी करी, हम रात से दौड़ते हैं, हमारे साथ में दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कभी कभी कोई नहीं दिखता है, गाड़ी वाहन भी नहीं मिलते हैं, तो दौड़ते भगते चले आते हैं, तो कोई परेशान तो होते ही हैं। कोई छुरी चाकू वाला भी मिले, कोई नशेला वगैरह कोई भी मिल जाए, तो हमारे साथ में कुछ दुर्घटना हो गई तो इसका हमारी कौन है जिम्मेदार करने वाला? और यही हमारा पैसा नहीं मिल रहा, हमारा काम का कारण क्या है आपका जो पैसा नहीं? कारण ये है मैडम जी कि हमारा जो रुका तनख्वाह है, हमारी वेतन जो बनती थी 10,600 रुपये, वो हमारा 15 दिन का आया 5,000 रुपया, तो 5,000 में कैसे हमारा पूरा होगा? इसलिए मैडम हम नहीं करेंगे काम, यही बात है, इसी वजह से हम लोग काम पे नहीं आए। क्या कारण है कि आपका जो पैसा है वो रोका जा रहा है? ये हमें पता ही नहीं है ना, इसका मैडम ने कोई बताया ही नहीं, हमें सूचना भी नहीं दी कि ये वेतन से तुम्हारा वेतन रोका जा रहा है, हैं? और आज हम वेतन रोक दिया, तब ये बताइए हम हमारे घर में क्या करें? हम किराएदार को दें या हम खुद खाएं या हमारे बच्चों की फीस भरें? हैं? मैडम को ये चीज़ बताना चाहिए ना। मेन रोड पे अगर ड्रेस नहीं पहनी होती एक दिन तो मैडम रोक के दरोगा को बोल देती हैं, फटाक से दरोगा हम पे चिल्लाने लगता है कि ड्रेस क्यों नहीं पहनी है। अब ये वेतन का क्यों नहीं बोला मैडम ने कि वेतन इस वजह से रोकी जा रही है? आपने मैडम से बात करने की कोशिश? करी है ना हमने मैडम से। क्या बोला? अब मैडम आदि एचओ आ रहे हैं, जो कह रहे हैं काम करो तुम्हारा वेतन आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? उसके पहले भी हमें 6 महीने 7 महीने हो गए, उस बाद भी हमारी एक बार भी पेमेंट रोकी गई थी। न्यू मार्केट वालों की सिर्फ 4,000 पेमेंट दी गई थी। उस समय भी हम अधिकारी के पास गए थे, उन्होंने बोला कि अब नहीं आएगी आपकी वेतन। तो अब हम क्या भरोसा कर लें हम, हैं? और ना बोनस दिया, पूरे उसमें क्या नाम से बोनस दिया गया, लेकिन हमें बोनस नहीं दिया गया है। हम 5 बजे आ जाते हैं और 10 बजे घर जाते हैं, उधर फिर 2 बजे आते हैं ड्यूटी पे, हैं? और बोले 18,000 तनख्वाह हो जाएगी, उसमें भी और कम करते जा रहे हैं, 10 में भी पूरी नहीं मिल पा रही, तो उसका क्या करेंगे इंसान? जो पहले बोल दिया था कि 18,000 पेमेंट होगी आपकी, और अब वो 18 से होकर 10 पे आई, वो भी काट दे रहे, तो उसमें कैसे पब्लिक है वो बड़ी नहीं है, बस खाली बोला गया था, और बड़ी नहीं है और उससे कम और आपकी हो गई ना, वो बढ़ाते हैं और बल्कि जो है उसमें भी काट देते हैं, तो फिर कैसे इंसान पब्लिश करेगा अपने बच्चों की? और कैसे बच्चों के जो भी समस्या है कैसे हल होगी जब पेमेंटें कटेंगी? तो वही हम कहने का मतलब है कि जो हमारा वेतन है वो हमें दिया जाए, जिस कायदे से हम काम कर रहे हैं हमें वैसे ही वेतन मिले। अगर आप कि हम नौकरी पे से हटाएंगे तो हमारे बच्चों को क्या जेल दें, क्या कि रोडों पे खड़ा कर दें हमारे बच्चों को? छट्टी कर रहे हैं कि कह रहे हैं, तो कब होगी छट्टी? हैं? जो सरकार बोलती वही करते हैं। जमानी पूरी खींच ली, अब बुढ़ापे में करेंगे तो मैं मतलब हटाया जाएगा, तो ऐसा थोड़ी होगा। अब कितने साल से? हमें तो जब से ये 25 दिन का नाम है, पहले भी करते थे, वो अभी भी कर रहे हैं, जब से शुरू हुआ है। 20 साल तो हो गया होगा मैडम जी। मैडम इसलिए किया जा रहा है कि तनख्वाह कट गई है, 5,000 रुपये आई है तनख्वाह, 10,000 रुपये तनख्वाह, अब किसी के बिजली का बिल है और अपना गैस सिलेंडर है, मकान का किराया है, बच्चों की फीस है, ये कहाँ से भरेंगे आप मुझे बताइए? 5,000 में ये सब करेंगे तो खाएंगे क्या? है ना, झूठा आश्वासन दिया। और अभी ये बोल रहे थे कि 2007 वाले जो लोग हैं
उनकी छट्टी करेंगे, उन्हें किन्ने रखा है काम पे, कौन दे रही है सैलरी, ऐसा तो नहीं होता भाई। ये तो सरकार के पास सारा सबूत है, सारा सबूत है भाई। अगर इनको तनख्वाह मिल रही है, ये इतने सालों से काम कर रहे हैं, 14 15 16 साल होगा सबको, तनख्वाह बराबर आ रही है सबकी, तो सरकार के पास सारा सबूत है भाई। अगर इनके ये काम नहीं करते तो वो तनख्वाह कहाँ से देते? पेड़ में से तो उग नहीं रही तनख्वाह कि भैया तनख्वाह दे दिया, ये हो गया। तो मैडम मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हमें सिर्फ सबको अंधेरे में रखते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं हमें। और ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सब मतलब इन्हीं पे चल रहा है, और इनमें से कुछ विधवा भी हैं, किसी के आदमी नहीं है, कोई परेशान है। तो ये सब करना पड़ेगा मैडम सरकार को, नहीं तो हम बिल्कुल सरकार के खिलाफ हैं। आपने मैडम से बात करने की कोशिश की कि आपकी 15 दिन की सैलरी नहीं आई? मैडम हमारे पास कोई आता ही नहीं है, हमें तो झूठा आश्वासन दिया जाता है। हम तो ये है कि हमारे दरोगा जी हैं, वो हमसे बोल देते हैं काम करो, तो हमें करना पड़ता है क्योंकि वो हमारे अधिकारी हैं। आप उनसे एक बार भी मिलने गए हैं? आपकी समस्या लेके गए कि आपके 15 दिन की सैलरी नहीं आई? यूनियन की, हमारी नगर निगम कर्मचारियों की किसी से कोई मीटिंग नहीं होती है। हम चाहते हैं कि महीने में एक बार हम सबको बुलाया जाए और वहाँ हमसे पूछा जाए कि आप लोग कैसे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसे करते हैं, क्या परेशानी है, तो हमें अच्छा लगे। हमारा मतलब कोई नहीं है, ये समझिए हम सब बहुत मतलब पूरे पीड़ित परिवार है। हमसे हमारा कोई है ही नहीं, हमसे ना कोई पूछा जाता है ना कुछ। बस ये है कि काम करो, मेहनत करो, कचरा उठाओ, झाड़ू लगाओ। आप एक बार भी गए हैं? जैसे आप बता रहे कि आपकी नहीं सुनी जाती है। मैडम हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, कुल मिला के हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। हम आते हैं 5 बजे रात को, कचरा उठाते हैं, कोई कोहरा चल रहा है, अंधेरा है, लूटपाट हो जाए किसी के साथ, कोई आता है रात में, कोई वो नहीं है। 6 बजे 6:30 बजे की हाजिरी है। आदमी ये बताइए खाना खाएगा, मुँह हाथ धोएगा, फ्रेश होएगा, चाय पिएगा या 6 बजे यहाँ आएगा? कोई 10 किलोमीटर दूर से आता है, कोई 20 किलोमीटर, किसी के साथ दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसको जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा आप मुझे बताइए। इनमें से कई महिलाएं जो अकेली आती हैं, किसी महिला के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कोई हैवान उनको कुछ बोल दे, गलत बोल दे, अच्छा बोल दे, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? हमारी हाजिरी भी ले रहे हैं आप, तो आप 8 बजे की लीजिए, 7:30 बजे की लिए, हमें भी अच्छा लगे। चलो कितनी बजे की हाजिरी आप लगा रहे हैं? सुबह 6:30 बजे की हाजिरी लगा रहे हैं। कहाँ से लगाएंगे? कुछ महिलाएं अकेली आती हैं, कुछ जंगल से आती हैं, किसी का घर जंगल के पास पड़ता है, किसी का कॉलोनी में, वो तो आ जाते हैं, आसपास के लोग आ जाते हैं, दूर के लोग कहाँ से आएंगे मैडम? आप मुझे ये बताइए। अंडरनल। और कभी कभी तो ऐसा होता है मैडम कि मतलब ड्रेस नहीं पहनी है तो उस पर मुद्दा उठ जाता है, कुछ नहीं करा तो काम बराबर आदमी करता है, ऐसा कोई नहीं है। महिलाएं भी करती हैं, पुरुष भी करता है, काम में कोई किसी की शिकायत नहीं है। बस ये है कि आना है, चिल्लाना है, मतलब वैल्यू नहीं है हमारी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे को कोई एक ऐसा मुद्दा मिल जाए जो हमारी हर महीने मीटिंग ले, हमें भी मौका मिले उनसे बात करने का। तो नहीं, आप पूरा काम करते हैं, ऐसा नहीं आपकी वैल्यू नहीं है, आप कचरा उठाते, साफ करते, पूरे भोपाल को साफ रखते हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आपकी वैल्यू नहीं, बिल्कुल है। अरे कहाँ है मैडम? पूछिए आप, ये सब बैठे हैं, ये हैं सब, पूछिए ना आप इनसे। कोई वो नहीं है, कोई भी आता चिल्ला चोट करके चला जाता, कोई वो थोड़ी है मैडम, बताइए ना आप ये बताइए, अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जो हमारा एरिया रुका हुआ था हमें वो मिले, और जो हमको जो मांग करी थी इन्होंने 18,000 की, वो मिले, और जो हमारी सैलरी कटी हमें वो मिले। और अगर आपके जो ये बोला गया था कि दिवाली से पहले तोहफा मिलेगा, सबको परमानेंट करेंगे। परमानेंट कहाँ कर रहा है? घर से बेघर कर रहा है मैडम। आप देख रहे हैं, परमानेंट तो नहीं कर रहा है, घर से बेघर कर रहा है। आप ये बताइए, जिसने जीवन दिया है 16 साल 17 साल का, जिसने अपना जीवन दे दिया 16 साल 17 साल में, उसको अगर आप हटा देंगे तो वो आदमी कहाँ जाएगा? आप मुझे बताइए। हमारे अध्यक्ष साहब हैं यूनियन के। प्रदर्शन करें, उसको लेकर क्या करें? मैम ये प्रदर्शन इसलिए है, कर्मचारी नाराज़ है कि इन्हें 30 दिन काम कराओ, 15 दिन का ही वेतन मिला है, और कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा है। कुल मिला के तो बात ये है। और ये अटेंडेंस का तो इशू है, क्योंकि वो अटेंडेंस तो सभी को लगाना पड़ेगी, वो तो अनिवार्य कर दिया है। मैं ऐप में कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि जो अभी सुधार नहीं हुआ है ऐप का, तो इस मारे इनकी अटेंडेंस समय पे लगनी पड़ती है और वेतन काट दिया जाता है। और इन्होंने समय निर्धारित करा था 1 से 5 के बीच में इन्हें सैलरी दी जाएगी कर्मचारियों को, तो वो तो कभी खुद उल्लंघन करती है नगर निगम। और अधिकारी द्वारा दबाव बनाया जाता है कि आप प्रदर्शन कर रहा हो, आपको हटा दिया जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से तो गलत है। इस मारे कर्मचारी हड़ताल पे नहीं है, ये नाराज़ हैं। इनकी नाराज़गी जब तक जारी रहेगी, जब तक इनका वेतन नहीं दिया जाएगा। तो 30 दिन काम करना और 15 दिन की ही सैलरी देना, ये तो कोई लाजमी है कि गलत बात है। क्या कारण है? मतलब कि अगर
यहाँ पर अगर आपकी नहीं सुनी जाती तो आगे आप क्या करेंगे? हम ऐसे ही जारी रखेंगे हमारा प्रदर्शन, और आगे भी नगर निगम की ऐसे ही गलत तरीके से उन्हें। इसके पीछे कारण क्या है कि जो आपकी सैलरी है वो 15 दिन की दी गई है और नहीं दी गई है? ये मैम ऐप आया था अक्टूबर में, तो उन्होंने 16 से लागू करा था, तो ऐप के अनुसार उन्होंने सैलरी बना के दे दी है। और जी, और जो पहले के डेज थे 15 दिन, तो वो सैलरी उन्होंने दी नहीं अभी। उसका उन्होंने आश्वासन दिया है कि मतलब वो जो ऐप स्टार्ट किया गया था वो 15 से स्टार्ट किया गया था और 15 दिन की ही दी गई है। अच्छा, ऐप के अनुसार ही पेमेंट बनाई गई उससे पहले जो अटेंडेंस थी वो कैसे लगती थी? लाइक रजिस्टर के थ्रू लगती थी या साइन के थ्रू लगती थी? वो सार्थक ऐप है मैम, उससे अटेंडेंस लगती थी पहले, तो उन्होंने सार्थक बंद करके अभी कोई दूसरी ऐप आई है जिसके थ्रू अटेंडेंस लग रही है, सेम उसी के? आधार बेस न्यू ऐप आई है जो पूरे मध्य प्रदेश में ही लागू हुई है वो, तो उसी के बेस पे उन्होंने पेमेंट बना के दे दी है 15 दिन की। ऐसे ही जारी रहेगा हमारा प्रदर्शन, तो मैम जब तक इनकी सैलरी नहीं आ जाती कर्मचारियों की। और दूसरा इशू तो इन लोग का ये टाइमिंग का है कि सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी कर दिया 5 बजे, तो जब सभी के लिए जल्दी है तो ऑफिस वाले भी जल्दी आए। सुबह 5 बजे ही ऑफिस खुले, कार्यालय अपने समय पे खुलते 10 बजे और 5 बजे बंद हो जाते हैं। कर्मचारियों को कोई समय निर्धारित नहीं है, आने का तो समय उन्होंने कर दिया है, जाने का समय कुछ नहीं है। कुल मिला के शोषण हो रहा है, और ये हमारी प्रदर्शन जारी रखना है हमें जब तक के सैलरी नहीं आ जाती हमारी। अगर आपकी सैलरी नहीं आती है तो जो आपका प्रदर्शन है वो कब तक चालू है? ये जारी रहेगा मैम, और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जा सकते हैं हम लोग, जिसकी जानकारी हमने पहले ही दे दी है अधिकारियों को। तो और मेन इशू तो इनका भी ये आता है त्यौहार, तो उस पर कोई सैलरी तो मैम देते नहीं है। दीपावली भारत का इतना बड़ा त्यौहार, आश्वासन दिया गया था हम लोग को बोनस आएगा, 7 स्टार रैंकिंग मिली है भोपाल को, 2nd नंबर पर आया है, तो वो 7,000 का बस घोषणा करके रह गए, अभी तक कोई पैसा नहीं आया है। और इनका कोई भविष्य नहीं है मैम। 89 दिवस का भी उन्होंने परिषद में अभी रखी थी बात, बोला था, आश्वासन दिया था हम कर्मचारियों को महापौर मैडम ने कि हम परिषद में ये बात मुद्दा लाएंगे, तो उन्होंने ऐसा कुछ प्रस्ताव लाए नहीं, घुमा दी बात कुल मिला के। जी, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो नगर निगम के कर्मचारी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि जो उनकी सैलरी है 15 दिन की वो रोक दी गई है। जो नगर निगम के कर्मचारी काफ़ी परेशान है क्योंकि उनका ये भी कहना है कि वो सुबह 5 बजे उनकी ड्यूटी लग जाती है और जाने का कोई समय निर्धारित नहीं रहता है। और यहाँ पर एक ऐप लॉन्च की गई है जिसमें आपको फेस रीडिंग के थ्रू आपकी वहाँ पर अटेंडेंस लगेगी, वो 15 दिन की ही लगेगी। और ये काफ़ी आक्रोशित है, और ये भी बोला गया था कि इनको दिवाली पर बोनस भी दिया जाएगा और इनको वो बोनस भी नहीं दिया है। और अब ये कर्मचारी अगर इनकी आज नहीं सुनी जाती है तो ये लगातार अपना जो प्रदर्शन है वो जारी रखेंगे। मैं तरुणा, कैमरामैन गौरव के साथ, देखते रहिए नेशन मिरर।